जो हमें जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स सामना करना पड़ता है वो जैसे सल्फोनाइल यूरिया किस्म की एक दवाइयाँ होती हैं। तो बहुत सारे ये पेशेंट गलती करते हैं, अपनी कभी भी दवाई किसी अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना छोड़ें। जो बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसको मैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो 100 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। तो ये आपको अपने नंबर्स पता होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डायबिटीज़ का ख्याल वेब सीरीज़ में आप हमें डायबिटीज़ से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हुए देखते रहते हैं। हमने डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के ऊपर पहले एक वीडियो बनाई थी और आज हम मज़ीद कुछ सवालात जो है वो डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से पूछेंगे जो कि मोस्टली कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मेडिकेशंस जो हैं या इंसुलिन पेशेंट्स ले रहे होते हैं, क्या उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? देखिए, जो मेडिसिन है जो डायबिटीज़ की वो दो तरह से, एक इंजेक्टेबल थेरेपीज़ हैं और एक नॉन इंजेक्टेबल, ये यानी एक टीके की शक्ल में दी जाती हैं और एक ओरल यानी आप वैसे गोलियों की शक्ल में लेते हैं। आमतौर पे जो भी डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं या जैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, लोगों का ख्याल है, एक मिथ है कि हम इनके ज़्यादा से लेने से खुदा ना खास्ता कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। लेकिन ये दवाइयाँ इस तरह बनाई जाती हैं, इसकी डिज़ाइन की जाती हैं या ईजाद होती हैं कि ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होते हैं। आमतौर पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, कुछ थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो हमें जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स सामना करना पड़ता है वो जैसे सल्फोनाइल यूरिया किस्म की एक दवाइयाँ होती हैं जिससे शुगर आपकी लो हो जाती है। तो लो ब्लड शुगर एक बड़ा ख़तरा हमारे सर पे मंडलाता है। और इंसुलिन के साथ भी ऐसे, इंसुलिन के साथ भी शुगर आपकी लो हो सकती है और वज़न भी बढ़ सकता है। जो पहली वाली दवाई जैसे मैंने सल्फोनाइल यूरिया बताया उससे भी वज़न थोड़ा सा बढ़ता है। तो आजकल जो डायबिटीज़ के जो मैनेजमेंट है वो दो चीज़ों पे है कि दवाई ऐसी होनी चाहिए जो ना शुगर को लो करे ना आपका वज़न बढ़ाए बल्कि वज़न को कम करे। ठीक है, बिल्कुल सही, यानी ये नई इजाद हुई है एक तरह से, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और एक और बहुत कॉमन सवाल होता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स का कि क्या हमें सारी उम्र ये दवाई खानी पड़ेगी या हमें सारी उम्र इंसुलिन लगानी पड़ेगी? तो इसके बारे में फिर आप क्या पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं? मैं ये कहता होता हूँ कि पेशेंट बड़ा सवाल करते हैं कि जी हम ये क्या ये दवाई हमें लग गई है, हमें सारी ज़िंदगी खानी पड़ी। मैंने कहा आप खाना भी तो रोज़ खाते हैं, सुबह उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, तो ये ज़िंदगी का मामूल है। तो ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप सारी ज़िंदगी अगर अपना खाना खाना है फिर आपकी शुगर बढ़ेगी और उसको डे टू डे मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो पेशेंट को एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये देने की ज़रूरत है कि ये रोज़ के रोज़ का काम है, ये रोज़ाना करने वाला काम है जो आपने रोज़ करना है। ये नहीं कि आप ये बुखार की तरह नहीं है, किसी खांसी की तरह नहीं है, ये कोई और किसी चीज़ की तरह जो जिसका चंद दिन इलाज किया और उसके बाद आपने दवाई छोड़ दी। तो बहुत सारे ये पेशेंट गलती करते हैं, अपनी कभी भी दवाई किसी अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना छोड़ें। बिल्कुल सही, यानी एक ऐसी कंडीशन है जिसके साथ जो है वो पेशेंट्स को सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, लेकिन ये मैनेजेबल है और एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जब हम ये बात उन्हें बताते हैं कि आपने ये दवाई खानी है तो अगला उनको क्वेश्चन ये होता है कि अच्छा, अब डायबिटीज़ हमेशा रहनी है तो क्या इससे कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? क्या इसकी वजह से कोई और मसाइल तो नहीं हो जाएंगे हेल्थ के हमें? तो उसके बारे में फिर पेशेंट्स को आप क्या राय देते हैं? देखिए, डायबिटीज़ ऐसी चीज़ है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है। प्रोग्रेसिव से मुराद है कि जो आज है डायबिटीज़ वो हो सकता है 2 साल बाद उसकी शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की होगी, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम के साथ जो, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन को आप रोक सकते हैं। अगर रोक नहीं सकते मुकम्मल तौर पे स्लो डाउन कर सकते हैं, यानी उसको आहिस्ता कर सकते हैं। किस तरह के अपने अच्छा जो शुगर का लेवल है उसको बड़ी अच्छी तरह मेंटेन करें, बड़ा अच्छा कंट्रोल रखें। जैसे हम ये कहते हैं कि अपने HbA1c जो 3 महीने की एवरेज शुगर का टेस्ट होता है, मोस्टली पेशेंट में कहते हैं ये 7% से नीचे होना चाहिए। जो यंग बंदे हैं या उनके लिए हम कहते हैं 6.5 से नीचे होना चाहिए। लेकिन बूढ़े बंदों में थोड़ा सा हम ये रिलैक्स कर देते हैं, बच्चों में थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तो अगर आप अपने मेंटेन रखते हैं तो आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेशन से बचने का तरीका है कि आप इसके पे नज़र रखें कि कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको साल में एक दफ़ा अपनी आंखों का मुआयना ज़रूर करवाएं। अपने यूरिन को 6 महीने बाद प्रोटीन के लिए टेस्ट करें कि इसके अंदर कोई प्रोटीन तो नहीं आ रही, और 3 महीने बाद ये अपना 3 महीने वाला शुगर का टेस्ट कराएं, और 6 महीने में अपने खून में जो चर्बी के लेवल हैं जैसे लिपिड प्रोफाइल कहते हैं वो ज़रूर चेक करवाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अगर इस तरह से टेस्ट प्रॉपरली करवाए जाएं और डॉक्टर के साथ कनेक्टेड रहा जाए, डायबिटीज़ के जो लेवल्स, शुगर के जो लेवल्स हैं उनको मैनेज किया जाए, तो क्या एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। डायबिटीज़ को जो अगर आप अपनी डायबिटीज़ को एज
एक बीमारी ने एक कॉम्प्लेक्स चीज़ के तरीके से हम करें। आप सिर्फ ये ना सोचें कि मैंने सिर्फ शुगर कंट्रोल कर लिया, मैं आज़ाद हूँ। तो डायबिटीज़ कंट्रोल करना, शुगर, ब्लड शुगर कंट्रोल, ये एक पहलू है। उसके बाकी पहलू, आपका जो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में होना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल रेंज के अंदर होना चाहिए, और यूरिन में आपके प्रोटीन भी नहीं होने चाहिए, और आंखों का पर्दा भी आपका साफ़ होना चाहिए। तो ये फिर अगर आपके पास सारी चीज़ें ठीक हैं तो आप पास हैं। बिल्कुल ठीक है। और क्या जो जैसे अभी आपने मेंशन किया ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये क्या डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? देखिए, ये इसको मैं कहता हूँ ये बहन भाई है डायबिटीज़ के। यानी अगर किसी को डायबिटीज़ है, उसका कोलेस्ट्रॉल भी डिस्टर्ब होगा, उसका ब्लड प्रेशर होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो हमें इसको एज ए ग्रुप के तौर पे मैनेज करते हैं कि आप डायबिटीज़ की दवाई भी दें, आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी साथ यूज़ करें, और अगर ब्लड प्रेशर है उसको मैनेज करें। ब्लड प्रेशर आपका 140/80 से कम होना चाहिए। आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है 200 से कम होना चाहिए। जो बुरा कोलेस्ट्रॉल, जिसको मैं LDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो 100 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। तो ये आपको अपने नंबर्स पता होने चाहिए। अगर आपको अब नंबर्स पता हैं तो आप अपनी शुगर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं और कर सकते हैं, और कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैं एट द एंड आपसे पूछना चाहूँगी, ताकि हमारे पेशेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये बात पता चले, जैसे भी आपने मेंशन किया कि इतनी सारी क्रॉनिक डिजीज़ हैं जो आपस में रिलेटेड होती हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ हो गई है वो डॉक्टर्स के साथ कनेक्टेड रहें। ऐसा नहीं हो कि जो उनको मेडिसिन दे दी गई है वो साल खाते गए हैं, उन्होंने शुगर लेवल मॉनिटर ही नहीं की। तो आप एज अ डॉक्टर पेशेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं कि उन्हें कितना ऑफनली डॉक्टर्स को विजिट करना चाहिए, और अपनी कंडीशंस जो हैं वो उनके बारे में बताना चाहिए, और टेस्ट करवाते रहना चाहिए? ये देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें जो है कि ये, क्योंकि ये सुपरवाइज ट्रीटमेंट है। जैसे एक आप ये फ़र्क समझ लें, एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने घर बैठे MA करना है, और एक बंदा यूनिवर्सिटी या कॉलेज आता है, वो उसने MA करना है। तो जो बेहतर तरीके से करेगा, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाएगा, जो अपने टीचर के साथ कनेक्शन में रहेगा, अपनी यूनिवर्सिटी के साथ रहेगा, वो एक प्रोग्राम तरीके से चलेगा। तो जो पेशेंट अपने डॉक्टर के साथ इन टच रहेगा, अपनी डायबिटीज़ को बेहतर मैनेज कर सकेगा। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि जैसे हम एक अपनी शुगर का जो टेस्ट करवाते हैं 3 से 4 महीने बाद, तो आप अपने डॉक्टर को कम से कम 3 से 4 महीने बाद ज़रूर उससे मिलें। अगर स्टेबल हैं तो आप 6 महीने बाद भी जा सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन है कि अगर आपको ऐसा वो बार बार बुलाना चाह रहा है कि आपका डायबिटीज़ ऊपर नीचे हो रही है या और कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसके जैसे वो इंस्ट्रक्शन दें तो जाना चाहिए, लेकिन 3 से 4 महीने तो कम से कम मेरे ख्याल से देखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर इम्तियाज़, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आई होप कि जो जो लोग इसको सुनेंगे उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है वो अपनी डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। डॉक्टर साहब ने जो है वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में होते हैं उनको आंसर किया है, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आप डॉक्टर को विजिट करते रहें, अपनी मॉनिटरिंग के ऊपर फोकस करें, अपने रिक्वायर्ड टेस्ट जो हैं उनको करवाते रहें, तो इंशाल्लाह आप जो है वो एक बहुत हेल्दी और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आपके मज़ीद कोई सवालात हैं डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के हवाले से, तो आप इनको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, हम उनको भी आंसर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। एक्टिव रहने के लिए मैं अपना ब्लड शुगर लेवल बाकायदगी से चेक करता हूँ, और ख्याल रखता हूँ अपनी एक्सरसाइज, डाइट और मेडिकेशन का, और ये सब मैनेज करता हूँ माई शुगर ऐप से, जिससे मैनेज करता हूँ मैं अपनी शुगर रीडिंग्स का डाटा, क्योंकि शुगर इन चेक तो जिंदगी इन चेक। डाउनलोड माई शुगर ऐप नाउ।